वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ को मुल्क से न जाने देने की ठान ली। सदर नून लीग का नाम ECL में शामिल, ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त में कहा गया है कि शहबाज शरीफ की एहलिया, बेटा, बेटी और दामाद पहले ही मफरूर हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वापसी के जामिन हैं। शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं। बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का यकतरफा फैसला नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने कानूनी उसूलों के बरक्स फैसला सुनाया, कल आदम करार दिया जाए। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर। मुआक्किफ इख्तियार किया गया है कि रियासती इदारों को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपने खिलाफ नैब रेफरेंस और सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस लाने के बजाय खुद भी फरार हो रहे थे। वज़ीर दाखिला का किसी डील से मुताल्लिक़ लाइल्मी का इजहार। ये भी बोले कि वाहिद मुल्क है जिस दिन केस दाखिल हुआ उसी दिन फैसला हुआ। बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद टिकट बुक हुई। जो लीडर होता है अपने मुल्क में जीना मरना चाहता है, लंदन भागना नहीं चाहता। शेख रशीद खुद पढ़ नहीं सकते तो किसी और से लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म पढ़वा लें। साफ लिखा है कि किसी कमीशन, केक बैग, 110 गवाहान, 58 वॉल्यूम्स में शहबाज शरीफ का नाम नहीं। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। लीगी रहनुमा की जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद। सदर नून लीग पंजाब का कहना है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उसकी मज़म्मत करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला। मुताल्लिक़ा रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया है। अगर किसी सियासी रहनुमा को अपनी ज़ात से आगे नहीं सोच सकते तो उन्हें क़यादत का दावा नहीं करना चाहिए। हर हरकत पर डंडा ही इलाज नहीं होता। बतौर शहरी और सियासी लीडर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात की 1 घंटे में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये है शहबाज शरीफ का खौफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत करने का, जुर्म करने का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। इमरान साहब सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। उन्हें अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 26% तक पहुँचने का इंकशाफ। 24 घंटों में हैदराबाद में शरह तकरीबन 12% रही। तर्जुमान से हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं केसेस में कमी ना आई तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। शायद NCOC ने उजलत में तमाम चीज़ें खोलने का फैसला किया। अवाम और ताजर चाहते हैं हालात मामूल की तरफ जाएँ तो मास्क, SOPs और वैक्सीनेशन का रास्ता इख्तियार करें। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची के ज़िला बस्ती के 4 इलाकों में 30 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल। कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में आज से दोबारा जुज़वी लॉकडाउन का आगाज़। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तमाम दफातर रात से 50% हाजिरी के साथ खुल गए। बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। गुंजाइश से 50% कम मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 74 अमवात, 3232 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ 36,725 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद। सयाहती मकामात भी ताहुक्म सानी बंद। SOPs का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास 19 मई को होगा। भारत में तबाही मचाने वाली कोरोना की किस्म के पाकिस्तान पहुंचने के शवाहिद नहीं मिले। मुआविन खुसूसी बराए सियाहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि बरतानिया और खलीजी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की भी कड़ी निगरानी की जा रही है।
डीजी हेल्थ डॉक्टर राना सफदर ने बताया कि इंडियन वेरिएंट दुनिया के 50 ममालिक में फैल चुका है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इंडियन वेरिएंट के खिलाफ भी मौसर है। बुहेरा अरब में तूफान के बायस कराची में खुश्क और गर्म रेगिस्तानी हवाओं का राज। लू की कैफियत में शहरियों का घर से बाहर निकलना मुहाल। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुँच गया। कल भी शदीद गर्मी पड़ेगी। तूफान के ज़ेर असर थर पारकर मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में कल से तेज़ बारिश मुतवक्के। ठट्ठा जाती बदीन की साहिली पट्टी में तुग़यानी का खदशा। केटी बंदर में बड़ी तादाद में कराची के माहीगीरों की लॉन्चेज लंगर अंदाज। माहीगीरों का सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। भारतीय रियासत गुजरात को 20 साल के शदीद तरीन तूफान का सामना। तूफान आज रात गुजरात से टकराएगा। बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा। महाराष्ट्र, केरला समेत दीगर रियासतों में शदीद बारिशों के अलर्ट जारी। साहिली पट्टी से 1.5 लाख अफराद का इनखला। तूफानी हवाओं की वजह से मुंबई का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 8 हो गई। इसराइली रुकने पार्लियामेंट मोशे राज ने फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में दावा किया कि गाज़ा जंग से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ायदा पहुँचेगा। इसराइल से अलग फ़लस्तीनी रियासत से मसला हल होगा। इस्लामी ताउन तंजीम की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से हमले रुकवाने का मुतालबा। बेगुनाह फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी हिफाजती फ़ोर्स मुहैया करने पर जोर। तुर्की और ईरान की इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाने वाले मुस्लिम ममालिक पर कड़ी तनकीद। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि नीम दिली से बयान जारी किए जाएंगे तो हम दूसरों पर तनकीद कैसे कर सकते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल काउंसिल परस्त और नस्ल कुशी पर उतरी हुकूमत करार दिया। गाज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा रहा। अमरीका ने गाज़ा में जंगबंदी से मुतालिक सलामती काउंसिल का एलामिया रुकवा दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का इज़हार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फौरी जंगबंदी ना हुई तो खित्ते में ना थमने वाला बहरान पूरे खित्ते को लपेट में ले सकता है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। सलामती काउंसिल इसराइल पर पाबंदी आयद करे। मुस्लिम लीग नून ने इसराइली फ़ौज की बर्बरियत के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। करारदाद में आलमी बरादरी से इसराइली बर्बरियत का फौरी नोटिस लेने और फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। मुल्तान में महकमा औकाफ ने ऑपरेशन करके जावेद हाशमी के शादी हॉल की दीवारें गिरा दी। शामियाने और डेकोरेशन का दीगर सामान, क्रॉकरी भी कब्जे में ले ली। महकमा औकाफ कहता है कि रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ औकाफ की ज़मीन वागुजार करवाई जा रही है। जावेद हाशमी का आबाई घर मस्मार करने का इल्ज़ाम। कहा पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शीनी जिना कॉलोनी से ऑयल टैंकर्स की मुंतकली से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का टर्मिनल को फंक्शनल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को तमाम मामला खुद देखने का हुक्म। कल तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध से 2 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट तलब। ऑयल टैंकर्स की मुंतकली के लिए पाइपलाइन की तामीर से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। कोरोना SOPs के साथ कौमी असम्बली का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। ऐवान में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि बिल पर 2.5 साल लगे। बिल अब कानून बन रहा है। बिल के लिए कोशिशें करने पर इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वज़ीर आज़म ईद पर भी आवाम को रिलीफ ना दे सके। गोश्त की कीमतों में 200 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा इमरान खान की हुकूमत की नाकामी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। अवाम समझ चुके हैं कि इमरान खान की तब्दीली एक फ्रॉड थी।
मुस्लिम लीग नून का वर्ल्ड बैंक की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दी जाने वाली रैंकिंग का खैर मकदम। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 2017 में डेटा एनालिटिक्स और 2016 में बायोमेट्रिक तस्दीकी निज़ाम मुतारिफ कराया। इस निज़ाम ने कोरोना के दौरान पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को आसान बनाया। रावलपिंडी की चकबेली के इलाके बाहिया में हुए कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूल की बीवी और उसका दोस्त कातिल निकले। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने वाक़े के वक्त बेहोश होने का ड्रामा रचाया। मुल्जिम और खातून की 4 साल से दोस्ती थी। दोनों शादी करना चाहते थे। मुल्जिमान का तफ्तीश में इंकशाफ। मुल्जिम के कब्जे से आला कत्ल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सफ़ीर को अफगान मुशीर कौमी सलामती के बयान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान बराए अमन व यकजहती जैसे फोरम्स को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने पर जोर। सऊदी अरब ने सफरी पाबंदियों वाले ममालिक से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। सऊदी शहरी सऊदी अरब से पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। वैक्सीनेशन कराने वालों को भी बगैर क्वारंटीन मुल्क में दाखिले की इजाज़त होगी। भारत में कोरोना से मजीद 4000 अमवात, 2,80,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मकामी सतह पर तैयार वैक्सीन आज मुतारिफ कराई जाएगी। बिल गेट्स अपने माशरे की तहकीकात पर माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुस्ताफ़ी हो गए। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। कंपनी के मुलाजिम खातून से ताल्लुकात की तहकीकात पर 2020 में बोर्ड ने फैसला किया था। बिल गेट्स के लिए बोर्ड में रहना मुनासिब नहीं। बिल गेट्स के तर्जुमान का कहना है कि 20 साल पुराना किस्सा है जिसे खुश असलूबी से निपटाया जा चुका। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। PSL के बकिया मैचेस अबू धाबी में कराए जाने का इम्कान। ऐलान आज मुतवक्के। 22 मई को टीम्स कराची और लाहौर से अरब अमारात रवाना होंगी। 7 से 10 रोज़ का क्वारंटीन होगा।